जी 29 तारीख को पाकिस्तान सुपर लीग के डबल हेडर्स खेले गए। पहला मैच खेला गया हैदराबाद और क्वेटा के दरमियान। हैदराबाद भाई इस टूर्नामेंट में कुछ भी नहीं करने वाली। पहले मैच में क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने 40 रनों से फतह हासिल की। किंग्समैन हैदराबाद भाई आप लोगों ने कौन सी टीम बनाई है? कप्तान ही आपने ऐसा बना दिया है। मैं तो ये समझ रहा था कि भाई ये अब कोई अपना नया रूप दिखाएगा, क्योंकि जो एशिज होते हैं वो अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं हर फॉर्मेट में। लेकिन मार्नस लबशेन भाई अपने आप को T20 का प्लेयर बनाने के लिए तैयार ही नहीं है, रेडी नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो कि अपने आप को ढाल लेते हैं। जैसे आपने जो रोड को देखा होगा, जिस तरह से उन्होंने अपनी इंग्लैंड की टीम में जिस तरह से क्रिकेट खेली है, टेस्ट से ओडीआई में अपने आप को लेकर आए हैं। तो इसी तरह हम देखते आते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के काफ़ी प्लेयर्स जो कि अपने आप को हर फॉर्मेट में अडॉप्ट कर लेते हैं। लेकिन मार्नस लबशेन सोलिडू से बहुत ज़्यादा जो है मार्नस लबशेन ने मायूस किया है। और जिस तरह से हैदराबाद की टीम ने उनको साइन किया था, तो उस टाइम भी काफ़ी लोग बोल रहे थे कि भाई ये अच्छी साइनिंग नहीं है। तो क्वेटा की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए अच्छे खासे रन जो है वो बोर्ड पर लगाए, 174 का टारगेट दिया। लेकिन बाई किंग्समैन हैदराबाद की हम क्या ही बात करें। साइम अयूब जो है उनकी जो फॉर्म है थी एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप की, वो उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। उन्होंने भी कोई अच्छा कैमियो नहीं खेला। मां सदाकत भी जो है बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। नीचे से उस्मान खान ने भी कोई अच्छी पारी नहीं खेली। मार्नस लबशेन ने भी जो है 23 रन बनाए 21 बॉलों पे। टेस्ट मैच की इनिंग उन्होंने भी खेली है यहाँ पे। और उसके अलावा नीचे इरफान खान न्याजी ने 33 रन बनाए, लेकिन किसी काम के नहीं। नीचे से हसन खान ने रन बनाए। हमाद आजम को भाई किस लिए पता नहीं इन्होंने टीम में लिया है। हर अमेरिका के प्लेयर को उन्होंने टीम में लेना है, लेकिन कोई परफॉर्म करे ना करे, लेकिन लेना इन्होंने अमेरिका का प्लेयर ही है। नीचे से फिर आपके रन करने वाला कोई बैट्समैन है ही नहीं है भाई। इनकी प्लेइंग 11 में इतने मसले हैं। अगर मास सदाकत और सैम अयूब रन नहीं करेंगे तो नीचे से इनके पास कोई भी नहीं है भाई, कोई बैट्समैन भी नहीं है इनके पास जो नीचे से आके रन करेगा। तो क्वेटा ने भाई पहला मैच हारने के बाद अच्छा कमबैक किया। उनके सौद शकील जल्दी आउट हुए, जो कि मेरे ख्याल से क्वेटा के लिए अच्छी बात थी। शमाल हुसैन ने 50 रन बनाए। नीचे से आके हसन नवाज ने 50 रन लगाए और मैच जो है अच्छा टारगेट देने में कामयाब हुए। तो इसी तरह क्वेटा ने 40 रनों से मैच हरा दिया किंग्समैन हैदराबाद को। तो दूसरा मैच खेला गया रवायती हरीफ लाहौर कलंदर और कराची किंग्स के माबैन। लाहौर कलंदर ने पहले बैटिंग करते हुए 128 रन बनाए। फ़खर जमान वहां पे मैचअप था मोइन अली का। मोइन अली ने डिसमिस किया फ़खर जमान को, और उसके बाद फिर अब्दुल्ला शफी को अच्छे नजर आना शुरू हुए, लेकिन वो भी जल्दी आउट हो गए। सिकंदर रजा ने सिचुएशन को देखते हुए अच्छी कोशिश की, लेकिन बाद में एक्सीलरेट नहीं कर पाए उसको। और देखा जाए तो उनके परवेज हुसैन अमोन भी कोई अच्छा नहीं खेल रहे। दूसरा मैच उनका अच्छा नहीं जा रहा। तो उनके पास देखा जाए तो मिडिल ऑर्डर में भी बैट्समैन अच्छे हैं, लेकिन कल जिस तरह से कराची ने बॉलिंग की उनको दाद देनी पड़ेगी। एडम जंपा ने फिर अच्छी बॉलिंग की। मोइन अली ने भी अच्छी बॉलिंग की मिडल्स में आके। तो मीर हमजा ने भी 2 विकेट्स लिए। तो कराची किंग की टीम जब चेस करने आई तो वो भी शुरू में जो है ना अर्ली विकेट्स उन्होंने भी गवा दी। डेविड वार्नर जल्दी आउट हो गए। इसके अलावा नीचे साथ बेग भी जो है जल्दी आउट हुए। तो इसी तरह उनका भी कोलैप्स आ रहा था। तो लेकिन एक साइड पे मोहम्मद वसीम खड़े रहे। मोहम्मद वसीम ने बड़ा अच्छा मेरे ख्याल से वहां पे एक कैमियो खेला, लेकिन आखिर में शहजाह अफरीदी आखिरी ओवर करने आए अपने स्पेल का, तो वहां पे उन्होंने फिर वसीम की विकेट ले ली। मोइन अली ने नीचे से भी आके रन बनाने की कोशिश की, वहां पे बैक टू बैक विकेट्स गिरे। तो वहां से फिर ऐसे लग रहा था कि भाई अभी लाहौर की तरफ मैच आ चुका है। लेकिन आपको पता है कि आखिर में फिर जब 15 रन रह गए थे तो वहां पे एक केस आया जहां पे बॉल टेम्परिंग की कोशिश की फ़खर जमान की जानब से। फिर वहां पे अंपायर ने 5 रन पेनल्टी दिए और यूं 9 रन बाकी थे। वहां पे पहली बॉल पे खुश दिल आउट हो गए और दूसरी अगली 2 गेंदों पे अब्बास अफरीदी ने छक्का चौका लगा के मैच को ख़त्म कर दिया। तो अब्बास अफरीदी भाई एक ऐसा फिनिशर है जो कि हम कहते हैं कि भाई उनको पाकिस्तान टीम में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में उल्टा ही कल्चर है। अब्बास अफरीदी को कहते हैं कि भाई ये न्यू बॉल नहीं कर सकता, तो इस वजह से हम इसको नहीं खिलाते हैं। तो भाई आप लोग मैच विनर्स को बिठाते हैं, ये हमारी अपनी गलती है कि हम जो प्लेयर्स होते हैं उनको हम खिलाते नहीं हैं। तो कराची किंग बैक टू बैक 2 मैचेस जीत चुकी है। हैदराबाद अपने दोनों मैच पहले हार चुकी है। क्वेटा एक मैच हारने के बाद अपना दूसरा मैच जीत चुकी है। तो अब PSL में आज तो कोई मैच नहीं है, कल एक मैच खेला जाएगा, उस पर हम बात करेंगे। तो बॉल ट्रैपिंग के हवाले से खबरें गर्दिश कर रही हैं। फ़खर जमान ने भाई अगर आपने
बॉल टेम्परिंग का आपको पता नहीं है तो भाई बाल को स्क्रैच किया जाता है नाखूनों से, फिर वो जो है बाल थोड़ी जो है ना स्विंग होना शुरू होती है। लेकिन आपको पता है कि हारिस रऊफ को आप जिस तरह की भी बाल दे दें उन्होंने कोई स्विंग नहीं करनी। उनका एक रिकॉर्ड है कि उन्होंने आखिरी ओवर में चाहे 20 हो 30 हो जितने भी रन हो उन्होंने डिफेंड नहीं करने हैं। तो ये आपने अपने ऊपर जो है वैसे एक जो है ना बदनामी ले ली है फ़खर जमान कि आपने बॉल टेम्परिंग करके। तो बहरहाल ये सिनेरियो है, बॉल टेम्परिंग भी हुई है इसमें, लेकिन मैच कराची जीता है। कराची को बहुत बहुत मुबारकबाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।